17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोनीपत जींद रूट पर भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को लॉन्च करना सिर्फ एक और यात्री सेवा की शुरुआत से कहीं ज्यादा है। यह एक नए तकनीकी सफर की शुरुआत का संकेत है। एक ऐसा सफर जो रेलवे से आगे बढ़कर भारत की साफ ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की बड़ी कोशिशों से जुड़ता है। यह ट्रेन अपने आप में इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि है। इसमें हाइड्रोजन से चलने वाली 2 ड्राइविंग पावर कारें हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 3200 हॉर्स पावर है और साथ ही 8 यात्री कोच हैं। यह लगभग 2600 यात्रियों को ले जा सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन बनाता है। लेकिन इसकी असली अहमियत इसके आकार या परफॉर्मेंस में नहीं है। इसकी अहमियत इस बात में है कि यह किस चीज का प्रतीक है। सिर्फ एक साफ सुथरी ट्रेन नहीं। इतिहास हमें याद दिलाता है कि क्रांतिकारी तकनीकें अक्सर मामूली शुरुआत करती हैं। पहली भाप वाली ट्रेन में बहुत कम यात्री सफर करते थे। शुरुआती इलेक्ट्रिक ट्रेनें धीमी, महंगी और एक्सपेरिमेंटल थी। फिर भी दोनों ने ट्रांसपोर्टेशन को नए सिरे से परिभाषित किया और अर्थव्यवस्थाओं को बदला। भारत की हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी उसी परंपरा का हिस्सा है। लगभग 2 सदियों से रेलवे 3 मुख्य तरह के ट्रेन चलाने के सिस्टम पर निर्भर रहा है: भाप, डीजल और ओवरहेड इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रोजन एक चौथा विकल्प लेकर आया है। इंजन के अंदर ईंधन जलाने के बजाय ट्रेन हाइड्रोजन ले जाती है, जो बिजली बनाने के लिए फ्यूल सेल के अंदर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। वह बिजली ट्रैक्शन मोटरों को चलाती है, जबकि इससे निकलने वाला एकमात्र सीधा उत्सर्जन पानी होता है। यह सिर्फ एक साफ सुथरी ट्रेन नहीं है, यह आवाजाही के लिए ऊर्जा पैदा करने का एक बुनियादी रूप से अलग तरीका है। पीएम मोदी ने इस मौके को आत्मनिर्भर भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। यह वाक्यांश इस उपलब्धि की असली अहमियत को दर्शाता है। इसकी अहमियत सिर्फ पर्यावरण को होने वाले फायदों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि यह भारत के बढ़ते तकनीकी आत्मविश्वास के बारे में क्या कहता है। हाइड्रोजन ट्रेन कोई एक तकनीक नहीं है, यह कई एडवांस्ड सिस्टम का सफल एकीकरण है। हाइड्रोजन स्टोरेज, फ्यूल सेल, लिथियम बैटरी सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिजिटल मॉनिटरिंग, रेलवे सुरक्षा और संचालन। इनमें से हर तकनीक सालों की रिसर्च और इंजीनियरिंग का नतीजा है। इन्हें एक सुरक्षित, भरोसेमंद और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक यात्री ट्रेन में एक साथ लाना अपने आप में एक उपलब्धि है। यह एकीकृत क्षमता शायद इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कामयाबी है। उतनी ही अहम बात इसकी स्वदेशी पहचान है। असली कामयाबी सिर्फ भारत में पार्ट्स बनाने में ही नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए प्रोपल्शन आर्किटेक्चर को डिजाइन, इंजीनियर और इंटीग्रेट करने में है, जो भारतीय रेलवे के कड़े ऑपरेशनल और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। ऐसी क्षमताएं बौद्धिक पूंजी बनाती हैं, घरेलू उद्योग को मजबूत करती हैं और अत्यधिक कुशल इंजीनियरिंग टैलेंट तैयार करती हैं, जो कई क्षेत्रों में इनोवेशन को आगे बढ़ा सकता है। इसके असर ट्रांसपोर्टेशन से कहीं आगे तक जाते हैं। हर बड़ी तकनीकी कामयाबी से वे चीजें पैदा होती हैं जिन्हें अर्थशास्त्री स्पिलओवर इफेक्ट कहते हैं। भारत के स्पेस प्रोग्राम ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस और टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन और मेडिकल एप्लीकेशन में तरक्की की। इसी तरह हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने की क्षमता है। रेलवे फ्यूल सेल के लिए विकसित विशेषज्ञता का इस्तेमाल भारी कमर्शियल वाहनों, माइनिंग इक्विपमेंट, बंदरगाहों, इनलैंड वाटरवे, डिफेंस लॉजिस्टिक्स,
स्टेशनरी पावर जनरेशन और दूरदराज के औद्योगिक इंस्टॉलेशन में किया जा सकता है। हाइड्रोजन स्टोरेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा प्रणालियों में तरक्की से ट्रांसपोर्टेशन के किसी एक साधन के बजाय पूरे इकोसिस्टम को फायदा होगा। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत को एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा। रिन्यूएबल बिजली में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद देश आयातित जीवाश्म ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हर भूराजनीतिक उथल-पुथल यह याद दिलाती है कि ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग नहीं की जा सकती। ग्रीन हाइड्रोजन भारत की ऊर्जा बास्केट में विविधता लाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, साथ ही प्रचुर मात्रा में सौर और पवन संसाधनों का उत्पादक उपयोग भी करता है। अतिरिक्त रिन्यूएबल बिजली, जो अन्यथा बिना इस्तेमाल के रह सकती है, उसे हाइड्रोजन में बदला जा सकता है, लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और उन जगहों पर भेजा जा सकता है जहां सीधे इलेक्ट्रिफिकेशन मुश्किल या महंगा है। इसलिए हाइड्रोजन सिर्फ एक और ईंधन नहीं है, यह एक ऊर्जा वाहक है। सुधीर सलूजा, सोनीपत, हरियाणा।